इस कहानी का शीर्षक है अहंकार ही सर्वनाश का कारण है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था, जिनको बेचकर वह अच्छे पैसे कमाता था। इस तरह वह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। मूर्तिकार का लड़का बचपन से ही अपने पिता को देखकर मूर्ति बनाने लगा। बड़े होने पर वह अपने पिता के सहयोग से अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा। वह जो भी मूर्ति बनाता, मूर्तिकार उसमें कुछ न कुछ कमी बताकर उसको ठीक करने को बोलता रहता। लड़का अपने पिता की बात मानकर उन कमियों को दूर करने में लग जाता। कुछ समय बाद लड़के की मूर्ति उसके पिता से भी अच्छी बनने लगी और उसको मूर्तियों के दाम भी उसके पिता से ज़्यादा मिलने लगे। इसके बावजूद जब भी वह मूर्तियाँ बनाता, उसके पिता कुछ न कुछ गलती बता देते थे। लड़के को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने अपने पिता को कह दिया कि मेरी मूर्तियाँ आपसे अच्छी हैं, इसलिए इनको आपकी मूर्तियों से ज़्यादा दाम मिलता है। अब मेरी मूर्तियों में कोई कमी नहीं है। यह कहकर लड़का चला गया। उसमें अब अहंकार आ गया था। वह अपने पिता से अब अच्छी तरह बात भी नहीं करता था। वह अपने पिता से रूखा व्यवहार करने लगा। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से अलग होकर रहने लगा। वह मूर्तियाँ बनाता और बेचता। कुछ महीनों के बाद लड़के की मूर्तियों के दाम में गिरावट आने लगी और उसको सामान्य दाम मिलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उन मूर्तियों के दाम कम होने लगे, जिसके कारण वह परेशान रहने लगा। ऐसे ही कुछ और समय बीत गया। उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। तब उसने सोचा कि उसे अपने पिता से मिलना चाहिए। तब जाकर वह अपने पिता के पास गया और उनसे सारी बात बताई। लड़के की बात पिता आराम से सुन रहे थे। लड़के ने अपने पिता से सवाल किया कि आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आपको यह सब पता हो। उसके पिता ने कहा, हाँ, मुझे पता था ऐसा होने वाला है। यह सब मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं तुमको तुम्हारी मूर्तियों में कोई गलती बताता था, तो तुम अपनी मूर्तियों पर और मेहनत करते थे, जिससे तुम्हारी मूर्तियों में हर बार सुधार होता था। लेकिन जब तुमने अपनी मूर्तियों को सर्वश्रेष्ठ समझकर उनमें सुधार करना बंद कर दिया, तो वह सामान्य हो गई। यह बात लड़के को समझ में आ चुकी थी। वह पिता के पैरों में गिर गया और रोने लगा और उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी। उसके पिता ने उसे माफ़ कर दिया। अब वह अपने पिता के साथ रहने लगा। वह बदल गया था और अपने पिता की बात भी मानने लगा था और अपनी मूर्तियों में लगातार सुधार करने लगा। अब दोनों ही बहुत अच्छे से रहने लगे। उनकी स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें अपने काम में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता के बातों का सम्मान करना चाहिए। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।